अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी विद मॉडर्न टच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव, यानी कि सब्जियां डालकर राइस। तो इसके लिए सबसे पहले हम चावलों को भिगो लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए हैं जो कि 700 ग्राम है। यहाँ पे मैं बासमती राइस ले रही हूँ। और अब मैं इन चावलों को अच्छे से 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लेती हूँ, ताकि इसमें जो भी गंद हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और अच्छे से इनको धोने के बाद इसको मैं भिगो के रख दूँगी। चावल भिगोए हुए हों तो इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। चावल खिले खिले और ज़्यादा लंबे बनते हैं। मैंने अब पानी डाल दिया है और 30 मिनट के लिए इसे भिगो के साइड पे रख देती हूँ और हम अपनी पकाते हैं सब्जियाँ। यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर लिया है और एक पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल ले लें। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो गया है तो इसमें मैंने मीडियम कटी हुई प्याज डाल दी है। अब हम चम्मच चलाते हुए प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये 1 से 2 मिनट में ब्राउन हो जाएगा। देखिए, हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि 1 खाने का बड़ा चम्मच है। अब मैं हल्का सा इसको करूँगी फ्राई। ये देखिए, हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और साथ ही इसमें मैं अपने खड़े मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 दालचीनी की स्टिक ली हैं, थोड़ी सी लौंग ली हैं, 1 जावित्री और थोड़ी सी काली मिर्चें और ज़ीरे का बीज लिए हैं, जो कि 1 टीस्पून के करीब हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। हमने ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 10 सेकंड तक मीडियम से लो फ्लेम में हम इसको भून लेते हैं। जब ये थोड़े से भुन जाएंगे तो इसमें हम शामिल करेंगे अपने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे मैंने मीडियम टमाटर लिया है और उसको स्लाइसिस में काट लिया है। अब ये इसके अंदर जाएगा। और साथ ही मैंने ली हैं 5 सब्ज़ मिर्चें और उनको भी लंबा लंबा काट लिया है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम थोड़ा सा इसको भून लेते हैं कि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 1 से 2 मिनट में हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ अपनी स्पाइसेस, कुटे हुए स्पाइसेस। यहाँ कुटे हुए स्पाइसेस में मैं लाल मिर्च ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ नमक। आप नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो आप नमक कम डालें, लेकिन ये इतने चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अब इसको थोड़ा सा भून के साथ में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ताकि हमारी लाल मिर्च अच्छे से भुन जाए और हल हो जाए। क्योंकि लाल मिर्च जब गरम ऑयल में जाती है तो साथ लगने का अंदेशा होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब 1 टेबल स्पून भर के मैंने खुश्क धनिए का पाउडर लिया, वो इसमें जाएगा। और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब हम इसमें अपनी सब्जियां डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मटर लिए हैं जो फ्रोज़न हैं। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो फ्रेश लें, फ्रोज़न जल्दी गल जाते हैं। ये देखिए, अब मैंने मीडियम आलू कटी हुई डाल रही हूँ। अगर आप और सब्जियां डालना चाहते हैं आप और भी डाल सकते हैं। और 1 ही मीडियम गाजर स्लाइसिस में कटी हुई वो शामिल कर रही हूँ। हम बंद गोभी बाद में डालेंगे क्योंकि वो जल्दी पक जाती है। अब 1 ही मीडियम शिमला मिर्च डाल रही हूँ। अब हम अपनी सब्जियों को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमारे आलू, मटर और गाजर अच्छे से गल जाएं। मैं यहाँ बंद गोभी बाद में शामिल करूँगी क्योंकि वो फ़ौरन से पक जाती है। अब 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम में इसे पकाते हैं। यहाँ पे अब मैं 1 चाय का चम्मच सोया सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ।
इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और 1 ही चाय का चम्मच मैं वाइट विनेगर यानी सिरका ले रही हूँ। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से करते हैं हम मिक्स। और अब हमारी बारी आएगी, इसमें हम अपनी कटी हुई बंद गोभी जो 2 कप हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो डाल दें, क्योंकि बंद गोभी को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि गाजर, आलू और दूसरी सब्जियों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो पहले डाल दी थी। अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। और अब इसके अंदर जाएंगी ½ टीस्पून काली मिर्चें। काली मिर्ची आप एंड पे ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, मैंने जो मेजरिंग कप चावलों के लिए इस्तेमाल किया था वो 3 कप मैं डाल रही हूँ। 2 कप मैंने चावलों के लिए थे और 3 कप मैं पानी के ले रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोग 4 कप भी लेते हैं, मैं 3 कप ले रही हूँ, क्योंकि सब्जियों में के अंदर काफ़ी पानी होता है और वो भी अपना पानी छोड़ देंगी और हमारे चावल बहुत अच्छे पकेंगे। अब यहाँ पे हम कर देते हैं कवर अपने सब्जियों को और बॉयल आने तक पकाते हैं। ये 1 से 2 मिनट में बॉयल आ जाएगा। देखिए, पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। मैंने जो चावल भिगो के रखे थे उनका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल और हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिएगा, 3 गिलास पानी में बहुत ही अच्छे चावल पकेंगे। और चावल भी देखिएगा कितना अलग-अलग होगा, साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। अब हम इसको करते हैं मिक्स और अपना चूल्हा हम मीडियम से लो फ्लेम के दरमियान कर देंगे, ज़्यादा हाई हमने नहीं करना। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके चावलों को पकाएंगे तो चावल ज़्यादा फूलेंगे। ये 7 से 8 मिनट में मीडियम से लो फ्लेम में पकाने पे चावल डबल हो जाएंगे अपने साइज़ के और चावल बिल्कुल अच्छे से गल भी जाएंगे। अब हम वेट करते हैं। यहाँ पे चावलों को पकते हुए 7 मिनट हो गए थे। ये देखिए, पानी तकरीबन ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब इसमें मैं गार्निश के लिए डाल रही हूँ सब्ज़ प्याज और टमाटर। मैंने 2 अदद सब्ज़ प्याज ली थी और उनको काट लिया है और 1 बड़ा टमाटर लिया था, उसको स्लाइसिस में काट लिया है। अब हम इसको लगा देते हैं दम। अगर आपने कोई कपड़ा यूज़ करना है तो कर लें, मैं नहीं यहाँ नहीं यूज़ कर रही। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 10 मिनट तक लो फ्लेम पे। ये देखिए, हमारे चावलों को दम लगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए चावल कितना अलग-अलग हैं, दाना दाना फील हो रहा है और सब्जियां भी देखें अच्छे से पक गई हैं। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। चावल बनाते हुए ख्याल रखें कि आप चावलों को ज़्यादा हिलाइएगा नहीं। देखिए कितने मज़े के और कितने अलग-अलग चावल बने हैं, बिल्कुल साथ जुड़े हुए नहीं हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में आपके साथ ज़रूर मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।